नाउ यू कैन सी दैट द करेक्टिव एक्शंस। कुछ देर पहले आपने देखा था यहाँ पे एक लेयर जमी हुई थी। एक सम टाइम के लिए हमने सैंड फिल्टर चलाया और इसका ये रिजल्ट आपके सामने देखने के लिए मिल रहा है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज स्वप्निल सालवी फ्रॉम सह्याद्री पर्ल फार्मिंग महाराष्ट्र। समर का टाइम चल रहा है, रात के 11 बज रहे हैं, नाइट टाइम है। यहाँ पे सर्कुलेशन भी चल रहा है और अंकुश यहाँ पे है। अंकुश सुबह से सर्कुलेशन कर रहा था, लेकिन इसके सामने एक ऑब्जर्वेशन आया कि जो फर्स्ट टैंक है, जो हमारा स्टेबल टैंक है, उस टैंक के ऊपर एक लेयर आ चुकी है। सो उसके करेक्टिव एक्शन में हम लोग जाके उसके अंदर सर्कुलेशन कंटिन्यूटी में रखने वाले हैं। सो हियर वी गो विद द करेक्टिव एक्शंस। और एक स्मॉल अपडेट्स आप लोगों से शेयर करनी थी। सो अभी अंकुश के साथ मैं चलता हूँ। यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग यहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, दैट्स द वॉकी, जो कि हम लोग ऑपरेट करते हैं। क्योंकि अभी आप देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऐसे अपकमिंग 10 टैंक्स है टोटल। तो कौन सा टैंक, उसका कौन सा क्या कॉक, कौन सा फिल्टर चलाना है, ये 50 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा एक टैंक होता है। तो उस हिसाब से इधर के उधर आदमी को कैसे पता चलेगा। तो कम्युनिकेशन सुधारने के लिए हम लोग इस वॉकी का इस्तेमाल करते हैं हमारे कमर्शियल प्रोजेक्ट पे। जो कोई भी ग्रुप पर्ल फार्मिंग के मेंबर्स फार्म पे विजिट करेंगे तो वो लोग भी इसका मतलब इस्तेमाल कर पाएंगे। सो लेट्स गो विद दी न्यू अपडेट्स जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। टैंक नंबर 1 का सर्कुलेशन कर रहा हूँ मैं, और आपको एक यहाँ पे डॉट दिख रहे होंगे, जैसे फर्स्ट में है, सेकेंड में है, देखो, देन उसके बाद थर्ड में है। तो इस तरीके से एक लेयर आती है। जब आप मान के चलो आपके टैंक में कुछ गड़बड़ी होने के चांसेस होते हैं, सो दैट टाइम या फिर डीओ इस लेयर के वजह से डीओ जो है वो पूरी तरह से क्या होता है, कम हो जाता है, और उस वजह से भी मोर्टेलिटी होने के चांसेस है। लकीली हमारे फर्स्ट टैंक के अंदर मोर्टेलिटी नहीं है, शीप ने बहुत अच्छे से अडाप्ट किया है। लेकिन थ्रू दी आर यूट्यूब चैनल ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। भारत भर में जितने भी पर्ल फार्मिंग लोग कर रहे हैं उनको ये इस प्रॉब्लम से वो गुजरना होता है। उनको ऐसा लगता है कि ऊपर के साइड में फीड बन रहा है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखाना चाहूँगा, सो आपको और भी डिटेल में समझ में आएगा। सो बेसिक यहाँ पे आप देख सकते हो सैंड फिल्टर को अभी हम लोग चला रहे हैं। बायोलॉजिकल फिल्टर को पूरी तरह से बंद रखा हुआ है। और हमेशा याद रखना, ये तीनों फिल्टर जब चलाते हो, यूवी, बायोलॉजिकल फिल्टर एंड सैंड फिल्टर, सो दैट टाइम आपको याद रखना है कि हमेशा आपका यूवी ये हमेशा चलता रहेगा, ताकि कोई बैड बैक्टीरिया अगर डेवलप हुआ है आपके सेटअप के अंदर, मान के चलो बायोलॉजिकल फिल्टर के अंदर कोई बैड बैक्टीरिया डेवलप हुआ है या सैंड फिल्टर के अंदर कोई बायोलॉजिकल बैड बैक्टीरिया डेवलप हुआ है, तो वो बैक्टीरिया किल हो जाए थ्रू दी आर यूवी। सो हियर देयर इज अ स्मॉल अपडेट जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। सो इस तरीके से अब ये सर्कुलेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। सेटअप पे आपका ध्यान प्रॉपरली होना चाहिए। अगर ये छोटी मोटी प्रॉब्लम अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो पूरी साल भर की 2 साल की मेहनत आपकी, मान के चलो आपका 2 साल हार्वेस्टिंग साइकिल है और 1 साल आपका सेटअप बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और आने वाले अपकमिंग ईयर्स में वो कोई तकलीफ दे रहा है, तो आपकी साल भर की मेहनत पानी में जा सकती है। हमारी हमेशा की ये कोशिश रही है कि भारत पर्ल फार्मिंग के अंदर एक अच्छे लेवल पे जा सके। इस वजह से हम लोग हमारे चैनल पे हमेशा एक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम बना के शेयर करते हैं, ताकि आने वाले टाइम पे पर्ल फार्मिंग के अंदर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, और जो एग्जिस्टिंग पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं उनको हमारे थ्रू से एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो हियर वी गो, यू कैन सी हियर देयर इज अ सेकंड टैंक। जो सेकंड टैंक है इसके अंदर फीड ऑलरेडी बन रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी फीड बन चुका है, और ये ग्रीन कलर का अलगी है, ये बन चुका है। और इसकी पानी की क्वालिटी आप देख लेना कंपेयर टू फर्स्ट टैंक, है ना। सो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऊपर चढ़ के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आपको अभी दिखेगा जहाँ पे सर्कुलेशन चल रहा है उस एरिया को देखो, और जहाँ पे सर्कुलेशन नहीं हो रहा है उस एरिया को देखो, तो ये बहुत ही अच्छे से आपको क्लेरिफाई हो सकता है। तो नाउ देयर इज नो मोर्टेलिटी, बट ये सारी चीज़ें होती है। अगर आपने टाइम पे नहीं संभाला तो डीओ का इशू हो जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, और फिर क्या होगा, शीप की मोर्टेलिटी होने के चांसेस होते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। शीप जो है वो 24 आवर्स विदाउट डीओ, विदाउट वाटर सर्वाइव कर सकती है। नाउ यू कैन सी दैट द करेक्टिव एक्शंस। कुछ देर पहले आपने देखा था यहाँ पे एक लेयर जमी हुई थी। एक सम टाइम के लिए हमने सैंड फिल्टर चलाया और इसका ये रिजल्ट आपके सामने देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ,
पर्ल बनाने का काम शीप करती है, हम और आप मिलके उसको सर्वाइवल देते हैं। और सर्वाइवल देना इट मीन्स आपका वो सेटअप। तो हियर देयर इज अ सेटअप जिसको हम लोग HRS बोलते हैं। HRS का मतलब है होम लाइक रिसर्कुलेशन एक्वाकल्चर सिस्टम, जिसके अंदर शीप के घर की तरह इन्वायरमेंट है लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। मतलब जैसे बायोलॉजिकल फिल्टर है, देन वहाँ पे UV है, देन यहाँ पे आप देख सकते हो सैंड फिल्टर है। और सैंड फिल्टर का इस्तेमाल करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे किस लेवल का रिजल्ट मिल रहा है। और यहाँ पे और एक मेंबर है हमारा टीम मेंबर जो हमेशा हमारे साथ रहता है, सो बिल्ला हियर। सो बिल्ला यहाँ पे मेरे साथ कंटिन्यूटी में रहता है, जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ भी ये हमेशा रहता है। सो और मैं नज़दीक से आपको दिखाना चाहता हूँ। नाउ देयर इज़ अ समर, 40 के ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, लेकिन हियर देयर इज़ आवर HRS, आप देख सकते हो 27.6 ये टेम्परेचर है। और सारे जितने भी हम बोल सकते हैं जो लेयर थी, गंदी लेयर थी, वो पूरी तरह से क्लियर हुई है। तो यही बेनिफिट्स होता है कि अगर आप सैंड फिल्टर का इस्तेमाल करते हो तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलता है। सो जितने भी मेरे ग्रुप पर्ल फार्मिंग के मेंबर्स हैं उनके तरफ भी एक इन्फॉर्मेशन थ्रू दी हमारे यूट्यूब चैनल मिलती रहती है हमारे से हमेशा। हम ग्रुप पर्ल फार्मिंग के लिए एक जल्दी अपकमिंग टाइम पे प्रोजेक्ट अपडेट्स के लिए वेबिनार कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस टैंक के अंदर आपको हार्वेस्टिंग भी देखने के लिए मिलेंगी, बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ताकि आप रियल पर्ल, नेचुरल पर्ल कैसे बनता है, उसको कैसे हार्वेस्ट होता है, ये भी आप देख पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच।